नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में, जिसमें हमारे बड़े भैया जो मोहित भायेश्वर है वह आपको जानकारी देंगे कि जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है, इसके लाभ, जैविक खेती में जो आजकल वर्तमान परिदृश्य से आप देख रहे हैं कि जैविक खेती किस प्रकार से फायदेमंद हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहित भायेश्वर है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले का निवासी हूँ। मैंने अपने 10 एकड़ खेती में जैविक खाद से मैंने अपने धान की फसल की है, जो इस प्रकार है। आपको जैविक खेती के बारे में किस प्रकार से नॉलेज या फिर कहाँ से आपने इसकी जानकारी प्राप्त की? वैसे तो जैविक खेती के बारे में मैंने आजकल जैविक खेती का बहुत चलन चल रहा है। क्या होता है, जैसे आज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए हर मनुष्य की ज़रूरतों को देखते हुए कि अच्छी फसल लेने के लिए लोगों ने अधिकतर जैविक खेती स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया है। इस वजह से मैं अपने 10 एकड़ प्लॉट पे मैंने जैविक खेती से अपनी धान की फसल को मैं तैयार कर रहा हूँ। की फसल से बेस्ट है ये होता है कि जैसे अपने को शरीर के हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, ये हमें जैविक फसल मोस्टली यूज़ करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि आपने इसकी खेती धान की जो बुआई है कब किए थे, और इसके बाद इसमें किस प्रकार की खाद, गुड़ाई, निदाई किए थे? जैसे कि दोस्तों देखो, तो ये धान मेरा जो है, जो मेरे हाइट का आ चुका है। इसकी ये फसल करीब करीब 90 दिन की हो चुकी है। इसकी मैंने जो बुआई किया था जस्ट आज से 3 महीना पहले, बरसात से स्टार्टिंग से पहले। तो इसके लिए पहले मैंने अपनी फसल को 3 से 6 महीना तक मैंने खाली रखा था। उसमें उस ज़मीन में मैंने जैविक खाद का अधिकतर यूज़ किया था। जैविक खाद का यूज़ धान लगने के पहले मैंने यूज़ किया था। जैसे मोस्टली क्या करते हैं, अधिकतर लोग खाली खेतियों में चने की फसल करते हैं, गेहूँ की फसल रखते हैं। कि जितने भी राइजोबियम पौधे रहते हैं उसकी फसल करके कि पौधे में उर्वरा शक्ति के लिए मैंने बोले जाए तो नाइट्रोजन वगैरह का इसमें बढ़ाने के लिए मैंने सब इसका यूज़ किया था। मोस्टली चने की है, बटरे की है, कि जितने भी दलहनी फसलें हैं उसका यूज़ किया था। अब आप ये बताइए कि आपने इस जो धान की जो वो बीज होता है, आपने इसको कहाँ से लिया, और इसको किस प्रकार से उपचारित करके इसकी बुड़ाई, निदाई की और इसे लगाया? हाँ, मोस्टली सबसे पहले तो मैंने घर में मेरे यहाँ पे घर पे ही बीज है, उसको मैंने उसका छटाई वगैरह करके सुखा के उसको ऑर्गेनिक तरीके से मैंने उसको बीज के रूप में घर में बनाया है। और वही बीज का मैंने यहाँ पे अपने 10 एकड़ प्लॉट में रोपण किया है। और अपने यहाँ फसल को मैंने समय समय पे निदाई गुड़ाई, किस समय जैविक खाद डालना, और जो जैविक खाद के लिए जो मैंने स्प्रे तैयार किया है ऑर्गेनिक तरीके से बोले जाए तो नीम की पत्तियों से, जस्ट शीशम की पत्तियों से, कि जो रहता है नॉर्मल तरीके से, जो जैविक तरीके से बोला जाए तो नेचुरल तरीके से मैंने उसको तैयार किया है। और अपनी फसलों में समय पर वो सिंचाई, गुड़ाई, निदाई की है। इससे क्या होता है, अपन ने मोस्टली जो पेस्टिसाइड लोग यूज़ करते हैं धान की फसल के लिए, वो मैंने नहीं किया है। आपने जैविक खेती की शुरुआत तो कर ली, पर इसमें आपको जैसे कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप जो अधिकतर अभी इस जमानों में देखने को मिल रहा है, इसकी आप बचाई करने के लिए और इसको फसल को मेंटेनेंस यानी बीमारियों से बचाने के लिए आपने इसको किस किस प्रकार से दवाई का उपचारित किया? मोस्टली क्या है, अभी के टाइम में जो फसल उगाते हैं अपन, तो उस समय क्या होता है, अधिकतर बीमारी लगती है। तो मैंने बीमारी से प्रकोप से बचाने के लिए घर में जैसे पंचतत्व कर्म से, जैसे अपने नीम के पत्तियों से रस, गाय मूत्र से बना हुआ पंचकर्म से बना हुआ रस, और मोस्टली अधिकतर जो यूज़ करते हैं गाँव में, जो रहते हैं घरों में जहरीली पत्तियाँ जो रहती हैं, जो कीटों को मारती है, नाशक पत्तियाँ रहती है, उसका मैंने यूज़ किया है। और उसको समय समय पे स्प्रे करके मैंने इस फसल को कि फसल के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे स्प्रे किया है। और कहा जाए तो जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे जो माहू वगैरह रहते हैं धानों में, उसके लिए अधिकतर लोग दवाई मारते हैं, वो ना मार के मैंने यहाँ हेलोजन वगैरह अपने खेतों में लगाया है। जिससे क्या होता है, अधिकतर हेलोजन लगाने से रात के टाइम में मोस्टली जो कीड़े वगैरह रहते हैं वो आके वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने अभी जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, आप जो मौसम होता है वो भी जैविक खेती में साथ नहीं देता, लेकिन आपने जैविक खेती को ही क्यों चुना? हाँ, जैविक खेती से क्या है, थोड़ी फसल कम होती है, पर ऐसा है कि अपने हेल्थ को देखते हुए मोस्टली मैंने जैविक खेती किया। और जैविक खेती में क्या होता है, आजकल बहुत लोग कम जैविक खेती करते हैं, इससे क्या है कम अच्छा मुनाफा अपन कमा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, सिटियों में अधिकतर लोग हेल्थ से रिलेटेड अधिकतर जैविक खेती से बने
जितने भी पदार्थ रहते हैं, जितने भी मतलब सब्जी भाजी, मतलब जो भी मतलब फसल वगैरह खाने योग्य रहता है, आजकल लोग जैविक खेती की अच्छी डिमांड है, और डिमांड की वजह से मतलब अच्छा मुनाफा कमाने के लिए मैंने जैविक खेती का प्रयोग किया है। अब आप यह बताइए कि आपने जैविक खेती की तरफ अपना रुझान तो कर लिया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से आपको परिस्थिति भी साथ नहीं देती, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स भाई जो यूट्यूब से हमको हमारे माध्यम से जुड़े रहते हैं, वह जैविक खेती में अपना किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि उस खेती करना चाहिए, आपको फायदेमंद होती है, किस प्रकार से उसकी जानकारी दोगे आप उनको? मोस्टली क्या है, जैविक खेती तो लोग ज़्यादा लोग करना पसंद नहीं करते, पर क्या है सही जानकारी और सही समय पे मतलब उसका उपचार हो खेतियों में, जो अपन जो लगाते सब्जी भाजी है, जो फसल वगैरह लगाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है सही जगह से आपको मतलब उसका नॉलेज वगैरह हो, तो इससे अपन अपना अच्छा फसल का मुनाफा कमा सकते हैं, और अगले को हेल्थ से रिलेटेड होने से मतलब कि जो बीमारियाँ होती है उससे बचा सकते हैं। अब मोस्टली क्या होता है अधिकतर जैविक खेती करने से फायदे भी रहते हैं कि जो अपनी जैविक खेती की फसल की जो डिमांड रहती है वो अच्छी रहती है, और प्लस इसकी मांग भी अच्छी रहती है। और देखिए मैं अपने यहाँ प्लॉट में मैंने यहाँ बारीक धान का यूज़ किया है, और बारीक धान में मैंने यहाँ पे HMT प्रजाति का धान लगाया है। ये देखिए कि मतलब ये इसकी जो बाली है आप देख सकते हैं, जो मोस्टली इस खेती में मतलब मैंने यहाँ पे लगाया है। ये पूरा प्लॉट देख सकते हैं मेरा। इधर भी ले लीजिए इधर। इधर भी लेना है मेरे को। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कुछ हमें मतलब कि कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को जय फार्मिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं।